गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फीपीडिया। और हमारा आज का टॉपिक है रिडंडेंसी थ्योरम या कॉन्सेंसस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज कॉन्सेंसस थ्योरम या रिडंडेंसी थ्योरम। सी, जब भी हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो मे बी पॉसिबल कि कुछ रिडंडेंट टर्म जिनकी उस एक्सप्रेशन में जरूरत भी नहीं है वो भी टर्म आपके इंक्लूड हो जाए, राइट। तो उन्हीं सारे टर्म्स को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सी थ्योरम यूज करते हैं? रिडंडेंसी थ्योरम। क्योंकि जब भी हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं या बुलियन फंक्शन बनाते हैं, कोशिश यही रहती है कि कम से कम मिनिमम सर्किट यूज हो, मिनिमम सर्किटरी से आपका जो सिस्टम है वो इंप्लीमेंट कर सके हम। मतलब जो लॉजिक गेट्स हैं वो बहुत मिनिमम यूज हो। अगर आपके 4 एंड गेट यूज हो रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो 2 ही यूज हो, उससे आपका सर्किट इंप्लीमेंट हो सके। और इसी वजह से जो रिडंडेंट टर्म है, इसी वजह से जो फंक्शन है उसको हम मिनिमाइज करते हैं और रिडंडेंट टर्म को रिड्यूस करते हैं। और कई बार फंक्शन को मिनिमाइज करने के बाद भी रिडंडेंट टर्म बच जाते हैं और उनको रिड्यूस किया जाता है। तो क्या है रिडंडेंट टर्म, किस तरह से होते हैं, कौन कौन से टर्म्स को हम रिडंडेंट टर्म्स बोल सकते हैं, उसके लिए आपके पास कुछ पॉइंट्स दिए हैं। अगर ये कंडीशन मीट करती है तो आप उन टर्म्स को रिमूव कर सकते हैं। पहला है, a variable is associated with some variable and its complement is associated with some other variable। एक वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है a और ये वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। मान लीजिए a एसोसिएटेड है b के साथ, ए बी। नाउ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज एसोसिएटेड विद सम अदर वेरिएबल। अब a या b दोनों में से, अब जैसे a है, a इज एसोसिएटेड विद b, तो a का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? a बार। a बार इज एसोसिएटेड विद सम अदर वेरिएबल, a बार इज एसोसिएटेड विद c। नाउ देन नेक्स्ट टर्म इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट ओवर वेरिएबल्स। नेक्स्ट टर्म जो है, अब एक टर्म और ऐड हो गया है और ये टर्म कैसे ऐड हुआ है? b एंड c दो टर्म्स हैं और इन्हीं 2 टर्म्स से आपका जो नेक्स्ट टर्म है वो भी फॉर्म हो गया है, राइट। देन द टर्म बिकम्स रिडंडेंट। तो अब अगर ये एक्सप्रेशन है तो इस एक्सप्रेशन में ये टर्म क्या है? रिडंडेंट है। अगर इसको हम रिमूव भी कर देंगे तो भी आपके एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट तो भी आपका क्या आएगा? सेम आएगा, राइट। नाउ दिस थ्योरम इज यूज टू एलिमिनेट रिडंडेंट टर्म्स। इसको आप देख सकते हैं, अगर a, b एंड c तीनों की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 1 1 एंड 1। तो a b क्या हो गया? 1 एंड 1, तो यह आपका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि a b आपका 1 1 है, ये हो जाएगा 1। a डैश c प्लस 0 प्लस b c, अब 1। अगर 1 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ रही है? 1। तो अब इस 1 की तो आप अगर नहीं भी है ये 1 तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1, राइट। कुछ और भी वैल्यूज आप रख सकते हैं और देखेंगे कि अगर ये टर्म नहीं है तो भी आपका आंसर वही आएगा जो उस टर्म के साथ आएगा। इस वजह से वो टर्म क्या है? आपका रिडंडेंट है, या आप कह सकते हैं डुप्लीकेट है। उसको आपको क्या करना है? रिमूव कर देना है। मतलब अनायास वो टर्म वहां पर रखा हुआ है सिर्फ सर्किट बढ़ाने के लिए। तो ये 3 कंडीशंस हैं कि 3 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। a b c 3 वेरिएबल है अगर, तभी ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। दूसरा, ईच वेरिएबल यूज 2 टाइम, हर वेरिएबल आपका 2 बार यूज होना चाहिए। ये कंडीशन देखिए, a 2 बार यूज हुआ है, b 2 बार यूज हुआ है, c 2 बार यूज हुआ है। चाहे वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो चाहे वो नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, बट यूज आपका 2 बार होना चाहिए। तो आपके 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और 2 बार, हर वेरिएबल 2 बार यूज होना चाहिए एंड एक ही वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक ही, ऐसा नहीं कि a का भी कॉम्प्लीमेंट आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा है, b का भी कॉम्प्लीमेंट आपको इस एक्सप्रेशन में दिख रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे a बार, a को हमने क्या कर दिया? a बार, तो ये आपका क्या है? रिडंडेंट टर्म है। उसके बाद जो भी टर्म आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका रिडंडेंट टर्म है। द रिलेटेड टर्म टू बी कॉम्प्लीमेंटेड और अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल इज द आंसर, राइट। जो भी टर्म्स है, एक टर्म जो कि कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, एक टर्म जो नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, दो वही आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। फॉर एग्जांपल जैसे ए बी प्लस ए बार बी प्लस बी सी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए बी प्लस ए बार बी, राइट। या फिर इसको हम देखते हैं, अगर ये है ए बी प्लस ए बार
बी प्लस बी सी, राइट। इसको अगर रिड्यूस करें, ठीक है, ये तो आपने डायरेक्ट रिडंडेंट थ्योरम पढ़ी और आपने बोल दिया इसका आंसर ये होगा, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एक एक्सप्रेशन दे दी और वो देखते ही आपको अगर पता है रिडंडेंट थ्योरम अप्लाई हो रही है तो आप आंसर उसका बता देंगे, आपको मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है। बट इसको क्या करेंगे, हम मिनिमाइज करेंगे और देखेंगे क्या यही आंसर आता है, क्योंकि अगर रिडंडेंट थ्योरम ये कह रही है तो इसका मतलब मिनिमाइज करने के बाद भी वो आंसर मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, बी एंड सी में डॉट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई दूसरा वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, और इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बार। क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए बार। नाउ ये क्या है, ए बी प्लस ए बार बी प्लस, अब ये हो सकता है आपका ए बी सी एंड ए बार बी सी। इसमें देखिए ए बी एंड ए बी हमने कॉमन ले लिया तो यहां से आया 1 और यहां से आपका क्या आ गया सी। 1 प्लस कुछ भी करिए, 1 से कुछ भी प्लस कर दीजिए, आपका आंसर, मतलब अगर और कंडीशन लगा रहे हैं तो अगर एक भी 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा, तो ये आपका 1 ही देगा। प्लस यहां पे क्या है, बार एक ही तरह से यूज करते हैं इस 1, ठीक है। अब ये है आपका ए बार बी और यहां पे भी क्या है 1 प्लस, तो ये हो गया आपका ए बी और यहां से आ गया आपका ए बार, ये सी होगा, ये बी नहीं होगा आपका, यहां पे सी होगा, सी, ये आपका सी है। ए बार सी है, यहां पे हो जाएगा ये सी और ये हो जाएगा आपका ए बार। क्लियर है, सी ए बार सी कॉमन हो गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस बी और आपका आंसर आ गया ए बार सी। और यही आपका रिडंडेंट थ्योरम ही कहती है कि आपको रिडंडेंट टर्म रिड्यूस करना है अगर 3 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, मतलब अनकॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, दूसरा जो वेरिएबल से सारे 2-2 बार आए हैं, तो आपका जो भी टर्म है जिससे आपका कॉम्प्लीमेंट और अनकॉम्प्लीमेंट नहीं अटैच है, उस टर्म को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है। और यही आपकी क्या कहती है, रिडंडेंसी थ्योरम। नाउ अगर यही टर्म इस तरह से लिखा है आपका, जैसे a प्लस बी, वो तो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में किया था, अगर प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में लिखा है तो ये है a प्लस बी डॉट ए बार प्लस सी डॉट बी प्लस सी, राइट। वो तो समझ में आ रहा था। यहां पे आप देखें, यहां पे भी आपको दिखेगा ए बार, 2 टर्म है, ए बी 2 बार आया है, सी 3 वेरिएबल हैं, 2-2 बार आ रहे हैं, और एक वेरिएबल ए और ए बार आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंटेड है, ए एंड ए बार आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है। नाउ तो अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए डैश प्लस सी, राइट। यहां पे भी सेम आपकी, चाहे वो पीओएस फॉर्म हो चाहे आपकी एसओपी फॉर्म हो, रिडंडेंट थ्योरम यहां से भी ए बी प्लस सी क्या है आपका, रिडंडेंट है, और यहां से भी हम इसको रिड्यूस करेंगे। क्लियर है, चलिए, तो ये आपका क्या है, रिडंडेंट थ्योरम, जिसमें जो एग्जाम्पल है, बहुत कम एग्जाम्पल, अगर आप चाहे जितने पेपर देख लें, नेट पे भी सर्च कर लें, बहुत कम एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे रिडंडेंट थ्योरम के। सिर्फ यही चीज होगी, यही 3 वेरिएबल हैं। आपको अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल, इसी को अगर दूसरी तरह से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी बार सी प्लस यहां पे ए सी, ये इस तरह से लिख दिया गया है। नाउ ये भी आपका एक किसका एग्जाम्पल है, रिडंडेंट थ्योरम का। या फिर आप इसको ऐसे लिखें, ए सी प्लस बी सी बार प्लस ए बी, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, रिडंडेंट थ्योरम का। और इसी को अगर आप, इस टर्म को आप अगर पीओएस में कन्वर्ट कर देंगे तो भी आपका वही चीज आएगा। नाउ ए बी
बी बी 2 बार है, सी सी 2 बार है, ए 2 बार है, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो जो टर्म कॉम्प्लीमेंट वाले हैं, जो टर्म कॉम्प्लीमेंट वाला है उसी के साथ वाले वेरिएबल्स हम रखेंगे, बाकी इसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी बार सी, राइट। यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी बार। और ये आपका क्या है, रिडंडेंट थ्योरम। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कोई दूसरा टर्म हम डिस्कस करेंगे, कोई दूसरी थ्योरम डिस्कस करेंगे। और बूलियन एक्सप्रेशन भी आपका बचा हुआ है कि कौन कौन से लॉज हैं, उसकी भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। हैव अ गुड डे।